यह तांत्रिक महिला एक नींबू को अपने हाथ में लेकर कहती है कि यह नींबू जिस किसी के भी ऊपर गिरेगा वही देवी माता का प्रसाद होगा और उसकी ही बलि दी जाएगी। यह कहकर वह नींबू को आसमान में फेंक देती है। इधर छोटा बालक विष्णु अपने दोस्त हरि के साथ खेल रहा था। तभी वही नींबू आकर हरि के सर पर लग जाता है। फिर हरि को बलि देने के लिए मंदिर में ले जाया जाता है। हरि की माँ विनती करती है कि उसके बच्चे को छोड़ दिया जाए। तब तांत्रिक महिला कहती है कि चुप हो जाओ, यह देवी माँ का आदेश है और इसी में हमारे कबीले की भलाई है। तब विष्णु अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये हरि के साथ क्या कर रहे हैं। तब उसके पिता विष्णु को समझते हैं कि यह हमारी परंपरा है। एक बार एक महामारी ने हमारे कबीले को घेर लिया था, तब देवी माँ ने बलि लेकर हम सबको बचाया था। तब से हम हर वर्ष बलि देते हैं। ये सुनते ही विष्णु हरि को बचाने के लिए दौड़ते हुए आता है, लेकिन तब तक हरि की बलि दी जा चुकी होती है। जब विष्णु वहाँ पहुँचता है तो हरि का हार देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर देवी माँ पर मार देता है, जिससे तांत्रिक महिला घायल हो जाती है। फिर लड़का वहाँ से भागते हुए अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोते हुए कहता है कि वो देवी नहीं है माँ, एक पत्थर है जिसने मेरे मित्र को मुझसे छीन लिया। धीरे धीरे इस घटना को कई वर्ष बीत जाते हैं। कबीले में सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। जहाँ एक महिला अपने छोटे बच्चे को घर के बाहर सुलाकर काम करने चली जाती है। इतने में एक चील उड़ती हुई वहाँ आती है, जो बच्चे को अपने पंजे में दबोचकर उड़ गई। माँ ने जैसे ही यह नजारा देखा, वह जोर से चिल्लाने लगी। तभी कबीले के मुखिया और एक योद्धा उसे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह बच्चे को बचा नहीं पाते। तब कबीले का मुखिया अपने बेटे को आवाज लगाता है और उनका बेटा दौड़ते हुए चील के पीछे जाकर उस पर अपने धनुष से वार करता है, जिससे चील ने बच्चे को छोड़ दिया और फिर लड़का बच्चे को सुरक्षित अपने गोद में ले लेता है। तभी बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है। लड़का बच्चे को उन्हें सौंप देता है, जिसे देखकर वह खुशी से रोने लगती है। कॉलेज में पढ़ने आई ये मामूली सी दिखने वाली लड़की दरअसल एक बॉक्सिंग चैंपियन थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में जा रही थी कि तभी एक लड़के ने उसे रोककर धक्का दे दिया, जिस वजह से वो नीचे गिर गई। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और उठकर वहां से जाने लगी। लड़के ने दोबारा उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार लड़की ने उसे उठाकर पटक दिया और उसे वार्निंग देते हुए समझाया कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी लड़के ने उसका पैर खींचकर उसे फिर से गिरा दिया, जिसके बाद दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लड़की ने बड़े ही आसानी से अपना बचाव करते हुए उसे एक ही किक में दूर फेंक दिया। ये देख सभी स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाते हुए उस लड़की की तारीफ करने लगी। ये देख लड़के को बहुत बुरा लगा। वो फिर से उठा और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार भी उसने अपने कुछ ही पंचों में उस लड़के को गिरा दिया। लड़का अपनी इस हार से काफी मायूस था और वहां से चला गया। अगले दिन जब टीचर सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तब लड़की ने टीचर को कल क्या हुआ था सब कुछ बताया, जिससे वो ही नाराज होकर टीचर ने उस लड़के को एक थप्पड़ मार दी। छोटे लड़के ने मजाक मजाक में अपनी बहन की चोटी हंसिये से काट दी और उसे दिखाकर चिढ़ाने लगा। जब लड़की ने रोते हुए यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ाती है। लड़का भी डर के मारे वहां से भाग गया। माँ ने उससे कहा, घर आ, तब मैं तुझे बताती हूँ। धीरे धीरे 20 साल बीत गए। लड़का घर नहीं आया। लड़की भी बड़ी हो गई। सभी लोग मिलकर घर का काम कर रहे थे। तभी उनके घर एक साधु